अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट हमने 8.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास पुराने मेथड से हैं, जिस तरह मैंने आपको कल और परसों करवाया था। आपने फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। अब मैंने बच्चों सोल्यूशन तो सेंड कर दिए हैं। फॉर्मूलाज बेसिकली an bn a नोट का लगना है और f ऑफ x का लगना है। बीच में यहाँ कुछ कैलकुलेशन डिफिकल्ट वे से की होगी तो आपने उसको सिंपल वे से करना है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फंक्शन दे दिया गया था। देखिए फिर पीस वाइज फंक्शन है, आप an का फॉर्मूला लगाओगे, bn का लगाओगे, a नोट का लगाओगे, तीनों की वैल्यूज निकालने के बाद फंक्शन में पुट कर दोगे तो आपकी फोरियर सीरीज बन जाएगी। आपको पता है an का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई f ऑफ x कोसेन x dx। ठीक है, अगर आपने an से a नोट पहले कैलकुलेट करना है, उसके लिए n की जगह 0 पुट करना पड़ता है, तो a नोट बन जाएगा 1/पाई। अब जो स्टेप यहाँ स्किप है वो आप लोग खुद कंप्लीट करोगे, ये कुछ स्टेप मैंने स्टार्टिंग के लिख दिए हैं। 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई से पाई f ऑफ x, और जब n की जगह 0 पुट करोगे कोस 0 पे 1 होता है तो 1 आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इस फंक्शन के अकॉर्डिंग खोलना है कि जब माइनस पाई से 0 लिमिट है तो आपका आंसर 0 दे रहा है, तो फंक्शन की जगह 0 आके पूरी टर्म 0 प्लस, अब यहाँ पे ये बेसिकली कॉमन है, ऐसे टर्म है आपके पास। और जब आपके पास 0 से पाई है तो आंसर साइन एक्स दे रहा है, तो 0 से पाई तो आंसर साइन एक्स देगा। ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 1/पाई और ये टर्म बचेगी, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट a नोट की वैल्यू 1/पाई 0 से पाई इंटेग्रल साइन एक्स dx दिया हुआ है। जैसे देखिए ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ दी, इसी तरह क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेप डायरेक्ट किए होंगे, लेकिन आपने फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लिख के करना है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। तो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद एट दी एंड यही आंसर आएगा। आपने लिख लिया, लिखने के बाद 1/पाई कांस्टेंट था, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, अपर लोअर लिमिट पुट की करने के बाद 2/पाई आंसर आ गया। सिमिलरली an का फॉर्मूला आपने लिखना था। an के फॉर्मूले में भी अब यहाँ पे देखिए जब भी माइनस पाई से 0 का इंटेग्रल पुट करना है तो आंसर 0 आना है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट इंटेग्रल की डायरेक्ट ही उसको 0 किया हुआ है, उसको लिखा ही नहीं है। जैसे यहाँ मैंने ये लिखा था, उन्होंने ये टर्म स्किप की हुई है, इसको लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट बताया कि 0 से पाई के इंटरवल पे वो साइन एक्स आंसर देता है और कोसेन एक्स dx होता है। क्योंकि हमें पता है अगर हम ये लिख भी लेंगे तो वो 0 होगा। आप चाहो तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप 0 लिख के बता सकते हो पूरी टर्म 0 ही है, या डायरेक्ट अगर यहाँ से 0 आ रहा है उस टर्म को स्किप करके अगली का बता सकते हो कि 0 से पाई पे वो साइन एक्स आंसर दे रहा है। अब करने के बाद जब इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, साइन एक्स है कोसेन एक्स है, दोनों के अंदर आपके पास एक्स आ रहा है। ठीक है, अब दोनों के अंदर एक्स आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से देखें आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपके पास साइन अल्फा कोस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ गौर करूँ, एक्स अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, एन एक्स बीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों के एंगल ऐड होकर एक्स प्लस एन एक्स बनेगा। जब हम एक्स प्लस एन एक्स करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया हुआ है, तो वो 1 + n इंटू एक्स माइनस उन दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो एक्स में से जब आप ये देखें ना, ये वाली चीज़ बेसिकली आपके पास बड़ी है, ये वाली चीज़ छोटी है, तो एन एक्स क्योंकि 2 टर्म्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ये एक टर्म को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट से हम एन एक्स माइनस एक्स कर देंगे, तो एन एक्स माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ पे एन एक्स माइनस एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा और एन वाली टर्म बचेगी। जो चीज़ बेसिकली कैपिटल हो आपने उसको पहले लिख देना है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में आप दोनों टर्म जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आप एन को पहले लिखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है आपके पास। करने के बाद सब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड इसी तरह यहाँ पे करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है। करने के बाद जब आप सोल्व करोगे, आपको पता है कोस जो है आपके पास पाई के साथ जब भी कोई टर्म पे आ रहा वो -1 की पावर n आंसर देता था। जब आपके पास कोस n पाई आता होता था तब मैंने बताया था वो आपको -1 की पावर n आंसर देता था। यहाँ पे देखें n चेंज हो रहा है, जब आपके पास कोस n + 1 पाई आएगा, कोस n + 1 पाई पे देखिए जब यहाँ n + 1 हुआ है तो यहाँ पे भी -1 की पावर में n + 1 होगा, डेट्स वाई यहाँ पे n + 1 आया है। जब यहाँ पे n - 1 है तो -1 की पावर में n - 1 आएगा, यानी जो कोस के साथ टर्म आ रही होगी वही उसकी पावर में टर्म आ रही होगी, उसके रिस्पेक्ट से आप लिखोगे। फिर ऑड इवन का केस बताओ कि अगर ऑड का केस होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस के साथ ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब इवन का केस होगा तो आपके पास ये 1 आंसर देंगे। जब ये 1 आंसर देंगे आप उसे रिमेनिंग टर्म्स के साथ सोल्व करोगे तो वो 2 टाइम होकर -2 दिस टर्म बन जाएगी, तो कहोगे इवन के केस में ये आंसर आता है। इसी तरह आप bn का फॉर्मूला लिखोगे, bn की भी फर्स्ट वाला इंटेग्रल स्किप कर दोगे क्योंकि फर्स्ट इंटेग्रल पे वो 0 आंसर देता है, तो 0 से पाई वाला लोगे। और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन एक्स वो फंक्शन का आ जाएगा और साइन एन एक्स फॉर्मूले का, साइन का फॉर्मूला लगाओगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा वाला। लगाने के बाद उसकी इंटीग्रेशन करोगे। इसकी जब इंटीग्रेशन करनी है तो आप गौर करोगे यहाँ पे n - 1 और n + 1 होगा पाई के साथ।
आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी साइन के साथ n+1 या n-1 आ जाए और पाई लिमिट हो तो वो n>1 के लिए हमेशा 0 आंसर देता है। तो आप कहोगे कि ये n>1 के लिए 0 आंसर देगा क्योंकि n से बड़ा जो मर्जी पुट कर लो, इस कंडीशंस पे ये 0 आंसर देगा। लेकिन जब हम n से <1 की बात करें या बेसिकली मैं कहूँ n=1 की बात करें, उस केस में ये 0 आंसर नहीं देता। तो जिस चीज़ के लिए 0 आंसर देता था वो हमने बता दिया, 1 के लिए 0 आंसर नहीं देता था, तो इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करके उसे सोल्व करेंगे तो आप देखोगे इस केस में आपका आंसर 0 नहीं आया, 1/2 आया है। बाकी सारे केसेस में आंसर 0 आना था। ये सिर्फ उस सिचुएशन में जब साइन n-1 n+1 के साथ आ रहा हो और लिमिट आपकी पाई हो। आपने फिर जो वैल्यू निकालनी है b की, an की, वो सारी की सारी वैल्यू फोरियर की सीरीज में पुट करोगे। करने के बाद एट द एंड आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है।